DBio Expert. Welcome to my YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में हमने 2.1 2.2 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कवर किया था। आज के इस वीडियो में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिसमें ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा और निमोनिया, ये तीन जो डिसऑर्डर्स हैं इसको हम कवर करेंगे। और इन तीनों डिसऑर्डर्स में जो ऑल पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे नोट्स की सूरत में वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड जितने ऑर्गन्स या जो एयर पैसेज वे है उसके हवाले से जो डिसऑर्डर्स हैं, जो बीमारियां हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और हमारे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में तकरीबन 5 से 6 डिसऑर्डर्स को की डिटेल बताई गई है। नंबर 1 इज़ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मीन इन्फ्लामेशन कहते हैं स्वेलिंग को, सूजन। और किसकी सूजन है ये? जैसे नाम से जाहिर है, ब्रोंकाई की सूजन। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जो इन्फ्लामेशन है उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी इसकी, यानी स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाइटिस, द इनर स्पेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स डिक्रीजेस। ब्रोंकाइटिस की सूजन की वजह से जो उस नाली की कैपेसिटी होती है, जैसे ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है अब, और ये स्वेल्ड है, इन्फ्लेमेट है, यानी इसमें सूजन है, तो इसकी जो अंदरूनी जो रास्ता है वो बहुत नैरो हो जाता है। हवा के गुजरने के लिए बहुत नैरो रास्ता हो जाता है, जिससे सांस लेने की प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो जाती है। इट मे बी शॉर्ट टर्म यानी अक्यूट, और लॉन्ग टर्म यानी क्रोनिक। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, जिसे अक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं, जो कि 1 से 2 वीक के लिए चलती है। और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, जिसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, जो 3 महीने से 2 साल तक टाइम पीरियड ले सकती है ठीक होने के लिए। इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो लॉन्ग टर्म है, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द वॉल ऑफ ब्रोंकाई इंक्रीज इन नंबर। दस देयर इज अ थिक म्यूकस इन ब्रोंकाई, इट ऑब्स्ट्रक्ट ब्रीदिंग। यानी ब्रोंकस जो म्यूकस है वो थिक हो जाता है, जिससे सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। उसके बाद इसकी वजूहात, इसकी इलामात, उसका इलाज कैसे मुमकिन है ये बताया गया है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, यानी वजूहात। इन्फेक्शन बाय वायरसेस और बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस। केमिकल इनहेरिटेंट, जितने भी टोबैको या स्मोकिंग है उसमें मौजूद जितने भी केमिकल्स हैं वो इसकी वजह हो सकते हैं। सिम्टम्स यानी इलामात क्या हैं? कफिंग, खांसी, विजिंग यानी सांस लेने के दौरान सीटी जैसी आवाज़ का आना, फीवर, चिल, ठंड लगना, बुखार, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और सांस लेने में दुश्वारी, ये सब इसकी इलामात हो सकती हैं। ट्रीटमेंट, इलाज कैसे मुमकिन है इसका? मेडिकेशन, जितने भी कफ सप्रेसेंट मेडिसिन्स हैं, यानी जो खांसी को कम करती हैं, वो मेडिकेशंस इस्तेमाल की जाती हैं ताकि सांस लेने के अमल में आसानी हो। एंटीबायोटिक्स, इफ़ इट इज़ ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, अगर बैक्टीरिया उसकी वजह है तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाए। एंटीवायरल मेडिसिन्स, इफ़ इट इज़ ड्यू टू वायरल इन्फेक्शंस, अगर वायरस की वजह से इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीवायरल जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अवॉइडिंग इनहेरिटेंट्स लाइक स्मोक एंड पोल्यूशन, और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और स्मोक, तंबाकू नोशी, जो सिगरेट नोशी है, उससे बचा जाए, उससे दूर रहा जाए, ये सबसे बेहतरीन इसका इलाज है। उसके बाद दूसरा डिसऑर्डर है एम्फीसीमा। इन एम्फीसीमा द इनर वॉल ऑफ एल्वोलाई बिकम वीक, जो एल्वोलाई की अंदरूनी दीवार है वो वीक पड़ जाती है, देन रप्चर्ड, और फट जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से वन लार्जर एयर स्पेस इन क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ मैनी स्मॉल वंस, और जिसकी वजह से छोटी छोटी जो एल्वोलाई है वो छोटी छोटी एयर पैसेज वे, एयर स्पेस में तकसीम हो जाती है, और एल्वोलाई की एयर की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, हवा को अपने अंदर लेने की कैपेसिटी कम पड़ जाती है। सो द स्पेस ऑफ गैसेज ऑक्सीजन डिक्रीजेज एंड पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली, और सांस लेना का जो अमल है उसमें दुश्वारी बढ़ती जाती है। अब इसकी वजूहात क्या है? यानी जो ब्रोंकाइटिस हमने पढ़ा वो ब्रोंकाई की सूजन है। एम्फीसीमा, एल्वोलाई की जो अंदरूनी दीवारें हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसकी वजूहात, ये सेम जो वजूहात हैं वो तकरीबन सबकी सिमिलर हैं, सिम्टम्स भी और ट्रीटमेंट भी तकरीबन सबकी एक जैसी हैं। अब इसकी वजूहात हैं तंबाकू नोशी, सिगरेट पीना या एयर पोल्यूशन, इसकी मेन वजूहात में से एक है। सिम्टम्स अगर देखें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी है, या खांसी, विजिंग, सांस लेने के दौरान सीटी जैसी आवाज़ का आना, या चेस्ट टाइटनेस, ये तमाम इसकी इलामात हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है, इलाज कैसे किया जा सकता है? इलाज के लिए आपको मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़ेगी, वो अद्वियात जो कि खांसी को कम करें, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के लिए को कम करें, और जो सांस लेने का निज़ाम है उसको
रवां रखें। एम्फीसीमा कैन नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली, और ये मुकम्मल तौर पे कभी ठीक नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया इज इन्फ्लामेशन इन द लंग्स, ये फेफड़ों की इन्फ्लामेशन है, फेफड़े सूज जाते हैं ड्यू टू द इन्फेक्शन इन एल्वोलाई, क्योंकि एल्वोलाई में इन्फेक्शन हो जाता है। दीज आर फिल्ड विद पस, और जो एल्वोलाई हैं वो पस के साथ, यानी जिसे रेशा आम ज़ुबान में आप कह सकते हैं, उससे फिल्ड हो जाता है। अब जब उससे एयर पस से फिल हो जाएगा तो एयर के इकट्ठा होने की जगह नहीं बचेगी। जब एयर की जगह नहीं बचेगी तो सांस लेने में दुश्वारी होगी। अब इसकी वजूहात में बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगी जो है वो पेश हैं, वो मेन वजह हैं उसकी। सिम्टम्स देखें, इलामात, तो सबसे पहले तो हाई फीवर, बुखार, ठंड लगना, सांस में दुश्वारी होना, कफ विद स्पटम यानी खांसी के साथ रेशे का आना, ये इसके सिम्टम्स में शामिल है। उसके बाद ट्रीटमेंट, इलाज कैसे हो सकता है। बैक्टीरियल निमोनिया, अगर बैक्टीरिया उसकी वजह है तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाए। अगर वायरस या फंगल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल या एंटी फंगल ड्रग्स, अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियल वैक्सीन्स आर आल्सो अवेलेबल टू प्रिवेंट बैक्टीरियल निमोनिया, और बैक्टीरियल निमोनिया से बचाव के लिए वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं जो वक्त से पहले ही इस्तेमाल की जाती हैं ताकि इन फ्यूचर निमोनिया से बचा जा सके। तो इस लेक्चर वीडियो में हमने जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा और निमोनिया, ये डिस्कस किया। इस टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपकी स्क्रीन पे भी शो हो जाएंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कीजिएगा, उसे याद करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Like, share and subscribe for more such videos.